ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। पंद्रह दिन में और अब हम एक हफ्ते में 50% इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, जो आज हम डिस्प्ले भी करेंगे। तो एक हफ्ते में हमारे 50% सिम्टम्स बच्चों के गायब हो रहे हैं। पढ़ाई कर लोगे तो उनको भूल आ जाएगा, स्कूल जाओगे तो उनको भूल आ जाएगा, बहस मत करो, भूल मत करो, भूल आ जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ जमावड़ा है। वो नीम के पत्ते से कई ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, इससे घर बैठे आपकी बीमारियां दूर हो जाती है। तो हमारी मौजूदगी है मंडी हाउस के एलटीजी ऑडिटोरियम में। तो यहाँ पर एक बार फिर डॉक्टर BRC जी मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहते हैं, और वो क्या संदेश देना चाहते हैं सीधे अंदर प्रवेश करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस बार भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को यहाँ जमावड़ा है। वो नीम के पत्ते से कई ऐसे घरेलू उपाय बताते हैं, इससे घर बैठे आपकी बीमारियां दूर हो जाती है। और शायद आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो मैं अंदर आपको लेकर चलता हूँ। और केमिकल फ्री लाइफ स्टाइल वो कहते हैं, बॉस किट है। और इस बार बहुत सारे ऐसा संदेश है कि HPV का खेल क्या होगा, बहुत सारे ऐसे संदेश है जो अंदर दिए जाएंगे। एक बार फिर से उनके संदेश सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं, और दिल्ली मोर्चा सवेरा के माध्यम से वो क्या कहेंगे सीधा अंदर प्रवेश करते हैं। आइए अंदर लेके चलते हैं, उनकी टीम और अतिथिगणों का क्या कहना है इस बार। में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए, जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे ये जो पेशेंट है उत्पल देव, इसने बहुत अच्छा किया था कि जब भी ये डिटेक्ट होने के बाद वो कहीं भी नहीं गया, वो सीधा मेरे पास आया। अगर ये जो पोजीशन है उसका SGPT, SGOT 3000 के ऊपर, 2000 के ऊपर जो सिचुएशन है, और उसका आंख पूरी तरह पीला था, उसका यूरिन पूरी तरह पीली थी। तरफ से दीपक को और दीपक की तरफ से व्यांश को जो 5100 वो हम आपको दे देंगे। वो दे दिया है उन्होंने, आपने दिया ना, हमें तो उनको देना है ना, हमें तो बच्चे को देना है। ठीक है, ये इस बच्चे की पेंटिंग कॉटन से उन्होंने बनाया है, और इस बच्चे की पेंटिंग को 5100 रुपए का इसकी बिलिंग दी। 5100 रुपए है, वो 5100। अगला जो है बिडिंग में 8 नंबर 5 लाओ। इनका पेंटिंग इज बीइंग सोल्ड नाउ। ये व्यांश की आज की उपलब्धि है, आगे जाके बहुत बड़े पेंटर बनने वाले हैं, उसकी शुरुआत है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये बच्चे जो है पेंटिंग नहीं है, ये पेंटिंग रुई से बनी है, कॉटन से बनी है। ये बच्चे जो है पेंसिल भी नहीं पकड़ सकते, इसीलिए ये हमने रखा है कंपटीशन की। कितना अच्छा ड्राइंग और कलर्स कर रहे हैं बच्चे, आप देखिए। जो बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ सकता था वो ऐसे पेंटिंग है कि ये इतने दाम में ये थैंक यू। श्वेता का प्लीज कम। आपने 8 नंबर 7 पे बीट किया है 1200 रुपये में, और ये आपका ये 8 हुआ, और ये 1200 रुपये जोवियल जो हमारा कैन के बच्चा है उसको हम आपकी तरफ से भेज देंगे। वो ऑनलाइन अभी देख रहे हैं। थैंक यू। और योगेश मित्तल जी ने बीट किया 8 नंबर 3 पे 1500 रुपये में, और ये आर्ट वर्क है सुमित्रा का। योगेश मित्तल जी यहाँ पे हैं, तो योगेश मित्तल जी को ये आर्ट वर्क दे देंगे। और योगेश मित्तल जी ने इनको जो 1500 रुपये दिए हैं वो सुमित्रा यानी कि बच्ची को हम भेज देंगे। तो अब हमारा जो दूसरा सेक्शन है ये यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी कॉम्पिटिशन शुरू होगा, लेकिन बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, वो है कि हम अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CMPP सर्टिफिकेशन इन नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAR
जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं उनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉम्पिटिशन में आए हैं और आपके पीछे देख रहे हैं। ऐसे इस बार करीब 350 हमारे स्टूडेंट को कॉम्पिटिशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक अंडर होम, और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 करीब क्लिनिक है और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खोले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी, आपने लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहां पे गए और आपने देखा कि जिनका ट्रीटमेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस होगा वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे सर्जरी तो ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया, ठीक आ जाते। आपको दिखाया लिवर के पेशेंट्स के बुरी हालत, उनका SGPT, SGOT, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह के स्टूडेंट हैं जब क्लिनिक में आए वो पेशेंट तो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने एक पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, आज हमारे देश में करीब 50 तक ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं, तो समझ लें कि बच्ची की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब इस तरह का बीमारी है वो ये है। ADHD मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया जो बोल नहीं पाते थे, माँ बाप के आगे तीसरा वर्ड। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग में ऐलान भी किया। और जो पेंटिंग बिकी है उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तब बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप के निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास में ऑटिज्म का बच्चा है, कोई ADHD का बच्चा है, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कराएं, खुशबू.com/ऑटिज्म में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा देते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उन सबको पत्र लिखा है ये मेडिकल एसोसिएशन को कि हमारे डेटा देखो और आप ये खुद ही जांच करो, हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे, ये 5000 का डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, ADHD ठीक होता है, किडनी फेलियर ठीक होता है और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है और ठीक होती है और घर पे होती है, आसानी से वो होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल फर्टिलिटी से कोई नहीं आया क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं, उनका ध्यान पूरी तरह से HPV वैक्सीन पे। फिलहाल तो HPV वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, जो HPV का खेल भारत में चल रहा है वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना मार रहे हैं कि हम बच्चों की चिंता है आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोगों को जानते हैं, राइट? मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है तो वो किसी वायरस की वजह से ना होगे, वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले, ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं यानी कि बाहर से विदेशी को वैक्सीन के, आज अभी आपको पता है बिल गेट्स की बात आपको पता है, स्टीव पाइल की बात पता है। तो हो ये रहा है कि
एक तरह से मैं तो बोलूँगा ये ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मर्ज कंपनी है, बड़े बड़े फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही है। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उसको किसी न किसी बहाने हमारी जनता पे ठोके जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त में कैसे हो सकता है, हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है, वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा है, वो बाहर जा रहा है और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है HPV वैक्सीन, जो मैं आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे जिस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, मैंने बताया था कि भाई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो राम राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सत्य, वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि HPV वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो गलती से जो लगा बैठे हैं उन्हें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चे आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, कुछ बच्चे मर भी गई, तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिसर्स थे उनको भगाया वहाँ से, उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉन्वोकेशन है। कॉन्वोकेशन के कुछ पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर की ट्रेनिंग है। छोटे छोटे दिखने में क्लिनिक को फोटो दिखाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है कभी ठीक नहीं हो सकती, 15 साल 20 साल से परेशान है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं, हम मेरे स्टूडेंट बन के जैसे ये बने हैं, या हमारे वीडियोस देख के या हमारी किताबें पढ़ के। इम्यूनिटी कोर्स भी करना जरूरी है, वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा कि डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कि मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए उसको, सबूत मांगिए। मुफ्त में सरकार से वही दे सकती है जिससे उनको फायदा होगा, कोई चीज़ मुफ्त में होती नहीं है, वो चीज़ हमारे टैक्स के पैसे, हमारे टैक्स के पैसे से अगर खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात की कि बाहर से वैक्सीन खरीद के वहाँ दे रहे हैं, वो भी पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप लगातार कई वर्षों से ये काम करते चले आ रहे हैं, आप लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं, कितने लोग जागरूक हुए हैं और कितने पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, और या डॉक्टरों की संख्या डॉक्टर बनने की संख्या ज्यादा बढ़ी है, पेशेंट आपके पास ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, दोनों की संख्या काफी बढ़ रही है। 2020 से पहले की बात सोचें हम तो लोगों को आयुर्वेद नेचुरोपैथी को उतना भरोसा नहीं था, लेकिन आज आप देखेंगे जब कोर्ट खुलती जा रही है एलोपैथी लॉबी की, तो बात परिस्थिति जा रही है कि षड्यंत्र है, चाहे कोरोना है, कोरोना वैक्सीन है, मंकी पॉक्स है, तो अब कोई भी एलोपैथी में जाना नहीं चाहता है। अब आप देखेंगे देश में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ज़्यादा खुले हैं, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल ज़्यादा खुले हैं, लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया। और आज कितने सर्टिफिकेट दिए डॉक्टर? आज 350 क्या आंखों का इलाज भी संभव है सर? कितने दिनों में हमारा जो मेडिकल कैंप होता है, महीने में एक बार होता है कैंप, उसमें तो 3 दिन में दी जाता है, 3 डेज, हर महीने के आखिरी फ्राइडे सैटरडे। लास्ट चलते हुए आगे निकले, बोलना भैया राम नाम सत्य। राम राम सत्य है, 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 राम नाम 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 सत्य है, राम नाम। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपने जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP डाइट का जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है, और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि इनके खेत हमारे हिम्स मेरठ के आसपास ही हैं,
तो इनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं। तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान हैं इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। ये डब्बे का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर रखा होगा पैकिंग का, और तब जाकर मैं 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियां भी चलेगी, दवाई भी छूटेगी, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल DIP डाइट क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्टूडेंट को आपको भी मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज़ हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियां हो, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके, आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में तो उनकी पैदावार जब बार बार लोग खरीद पाएंगे, उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे और लोग भी जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज की। थैंक यू। अरे अपना बचपना खो रहे हैं वो, अपना चाइल्डहुड खो रहे हैं वो। कोई स्पेशल बच्चा नहीं होता, कोई मेंटल बच्चा नहीं है। जरा सा रिवर्स करना है बॉडी को और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो बच्चों से ज्यादा मैं माओ को मैसेज देना चाहती हूँ, जिनको अपनी शक्ति नहीं पता है, अपनी पावर नहीं पता, अपने माइंड की पावर नहीं पता है, और घरों में अपने बिस्तर पे उन्होंने अपने बच्चों को बिठा रखा है और एलोपैथिक डॉक्टर्स के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, और हर महीने उनको वैक्सीन पे वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। तो वो इस चक्रव्यूह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर अपने बच्चों को ठीक करना है तो उनको नेचुरल डाइट, DIP डाइट, नेचुरल फूड पे लेके जाना है। Pharma industry and food industry is killing your kids. Pharma industry and food industry is killing your kid. Be aware and stay away. And your kid will be in your lap, smiling and dancing, singing. एक के बाद एक वैक्सीन, एक के बाद एक वैक्सीन, जैसी बॉडी थ्रोबैक मारती है दूसरी वैक्सीन का डोज आ जाता है। Try to understand. The people are not getting out. Coke, Pepsi, chips. Why don't you understand? MSG in all the chemicals are there. पूरी किचन हमारी केमिकल से फ्लोट कर दी गई है। यूरिया in the milk. And all the fast food what the kids are eating, उसमें इतना टेस्ट एनहांसर्स है, नॉर्मल फूड कोई खाना ही नहीं चाहता है। तो इट्स एडिक्शन, लाइक सिगरेट, स्मोकिंग, बड़ों का एडिक्शन है, दारू। तो सिर्फ बच्चों का फूड, मैगी एंड कोक और उनके एडिक्शन बना दिया गया है। हल्दीराम की भुजिया, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ केमिकल डले हुए हैं। अब्रॉड से वो बैन हो चुके, बट इंडियंस खाए जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है इससे बाहर निकल। हम लोग स्लेव है अपनी टंग के। जिस दिन हम ये स्लेवरी का धागा काट के सारे बच्चे सही हो जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा स्टेज बड़ी ड्राइंग्स और गिफ्ट से भरा हुआ है। क्या मीनिंग है, क्या मोटिवेशन? ये मेरा बच्चा है। अरे वाह। मैं इधर माइक आप समझने की कोशिश करिए कि ये ऑटिज्म और ADHD जिस तरह से हम लोगों ने ठीक करा है, तो अगर आज हमें उन बच्चों की यहाँ पेंटिंग्स डिस्प्ले करने के लिए लगाई दी जा रही है, तो मैं सिंपलिसिटी से नहीं लगा सकती। I have been decorating this for months. 15-20 दिन से मैंने खुद से सारा डेकोरेशन करा है, क्योंकि how to present, क्योंकि दुनिया तक उन लोगों को पहुंचाना है, उन लोगों की पेंटिंग्स पहुंचानी है। तो इवन फ्रेमिंग भी हम लोगों ने बाहर से नहीं कराई है, फ्रेमिंग भी ये हमने खुद करी है बच्चों की पेंटिंग्स की। तो ये सारा हमारा आर्ट वर्क है जो भी हमने करा है, क्योंकि जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो मुझे पता है, मतलब वही मैंने बोला कि हमारा बच्चा है ऑटिज्म एंड ADHD। ये बच्चे हमारे ही बच्चे हो गए हैं। अब जिस तरह से हम लोग बातें करते हैं, मतलब गॉड मदर हो गई हूँ मैं इन सब बच्चों की ना, तो उनकी पेंटिंग्स डिस्प्ले होती है, मेरे बच्चों की पेंटिंग्स डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा मैडम, आप देखिए, जो आज का मेन है हमारा HPV वायरस, ह्यूमन पापिलोमा वायरस, और इसके शब्द में ही छुपा हुआ है कि ये कोई ना कोई पाप करने वाला है, पाप होने वाला है।
तो ये हमारे देश में लॉन्च हो चुका है, ना केवल लॉन्च हो चुका है बल्कि पूरी जो सरकारी तंत्र और पूरा सिस्टम है वो इसको लगाने के लिए तरह तरह से प्रमोशंस कर रहे हैं, ताकि हमारी जो भी बेटियां हैं, बहन हैं, आपकी जो भी हिंदुस्तान की बच्चियां हैं, उसको कैसे हम उसको बाँझपन ला सकें या उसके अंदर कैसे हम डिपॉपुलाइजेशन कर सके। जो 8-9 साल से 14 साल की बच्चियां हैं उसके ऊपर इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है एक तरह से। इसका कोई सक्सेस रेशियो नहीं है, जबकि एक वैक्सीन को पूरा करने के लिए 5 से 10 साल लगते हैं, ताकि उसकी सक्सेसफुल कोई ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट एंड ट्रायल में ओके हो चुका है। ये एक ट्रायल के तौर पर एक हिंदुस्तान की हमारी बेटियां और बच्चियों के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है, बल्कि ये बाँझपन के साथ साथ डिपॉपुलाइजेशन या बच्चियों को मारने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये देखिए, जो मेडिकल है वो तो लगातार ये जो वैक्सीन है इसको लगातार इस पर जोर लगा रहा है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इससे 4-5 साल पहले, आज से ठीक 5 साल पहले जब कोविड हमारे देश में लॉन्च किया गया था षड्यंत्र के तौर पर, हमने तब भी पुरजोर विरोध किया था और इस वैक्सीन के लिए मना किया था और हमने कभी वैक्सीन नहीं ली और लाखों लोगों को बचाया भी। तब तो सरकार ने बार बार ये बोला कि आप वैक्सीन लगाइए, 2 टीका लगाइए, 2 खुराक लगाइए, आपको कोविड कुछ नहीं करेगा। लेकिन अब जब हम देख रहे हैं उसके 2-3 साल के बाद, आप एक यूथ में डांस करते हुए, नाचते हुए, शादी रचाते हुए जिम में बिल्कुल यूथ सडन डेथ हो रहे, तो ये उसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट था। अब सरकार ये बोल रही है कि हमने तो आपको बोला था, आपकी मर्जी, आपको लगाना है, तो अब उसने पल्ला झाड़ लिया। ऐसे ही इस वैक्सीन के लिए भी ऐसा कोई प्रूवन वो नहीं है कि वो लगा सके। ऐसे ही सरकारी तंत्र, उसका काम ही है कि आपको जाल में फंसाना। जो दुनिया का जो नेटवर्क है उसका काम ही है ये। हम भारत भूषण है, मेरे बच्चे का नाम पूर्वांश है और मैं तो सभी लोगों से ही कहना चाहूँगा, आज का कार्यक्रम जो सर ने बताया है कि वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, नहीं लगवाए। सर ने जो बोला है हकीकत वही है कि जैसे आपको कोई एक पागल कुत्ता काट ले तो उससे कटवा लो, लेकिन वैक्सीन मत लगवाओ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है तो वो कुत्ते से तो लड़ लेगी, लेकिन कुत्ता काट ले और आपको वैक्सीन दी गई है तो वो डबल फिर नहीं लड़ेगी। इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि वैक्सीन ना लगवाएं। आप डॉक्टर बीआरसी से कब जुड़े थे? बीआरसी सर के मैं वीडियो करीब 1.5 साल से देख रहा हूँ। सबसे पहले मेरे बड़े भाई जुड़े हैं, उनके बाद उन्होंने मुझे दिया तो मैं जब से जुड़ा हूँ, और मैम से तो अभी 2 महीने पहले ही मैं जुड़ा हूँ। क्या तकलीफ थी? इसको प्रॉब्लम एक तो स्पीच नहीं थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसका वेट भी नहीं बढ़ रहा था, और इसको जैसे जहाँ जाना है वही करे, अपने मन की सुन। अगर आप बोलोगे कि इधर आओ तो नहीं आना है तो नहीं आएगा, किताब फाड़ के फेंकना है फेंक देगा। स्कूल में कई बच्चों से अगर झगड़ना है, मैम बोलेंगी कुछ तो नहीं सुनेगा। लेकिन अब ये है कि आप कहोगे यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठो, पढ़ाई करो तो पढ़ाई करेगा। अब मुझे 80% पूरा रिजल्ट मिल रहा है। नाम बताओ। बस क्या कहेंगे जो आप अभी डॉक्टर साहब की अपने बातें सुनी, डॉक्टर साहब की जो बातें बताने की जो बातें बताते हैं उससे कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा। क्या कुछ सुनाना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? सुना दो, कोई पोएम सुनाओ तो। रात कई आया सफेद चिड़ियों छोटा पक्षी आलस तो पेट प्यारो ठोठे देख कारो थते थते अपने आदि तो रहिए ताली ताली उठो तो बाद छाती आए एक छूटक का क्यों लाए। कितने साल का बेटा? 7 ईयर्स के। कौन सी क्लास में? यूकेजी में। क्या सर पहले ऐसे नहीं बोल पाता था क्या? नहीं, पहले तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाता था। आप अभी तो समझ रहे होंगे, पहले आपको समझ कुछ आती नहीं कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। आपको ये मतलब नाम भी बोल रहा है ना, आप तो समझ में आ रहा है, थोड़ा जुकाम है, नहीं तो क्लियर बोलता है। पहले आपको नाम बोलता तो आप नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहा है। क्या नाम बोल रहे हैं आपका? मेरा काजोल। आप डॉक्टर बीआरसी से कितने समय से? मुझे 2.5 ईयर्स हो गए। अब तक डॉक्टर बीआरसी जो डीआईपी के बारे में बताते हैं, नेचुरल डाइट के बारे में बताते हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट लगे? मुझे जो बेनिफिट लगे वो तो मतलब एकदम बहुत साइड है, क्योंकि देखो मैं उनकी क्लिनिशियन हूँ तो लोग बोल सकते हैं उनकी तारीफ़ कर रही है ना, लेकिन जो मेरे पेशेंट हैं जिनको हमने क्योर किया है और ऐसा कोई डिजीज़ नहीं है जिसके पेशेंट हमने ठीक ना किए, उसमें सर की डाइट का बहुत मेजर रोल है ना। तो कहते हैं कि अगर इवन आप जिम भी जाते हो 70% वॉट यू ईट, 30% वॉट यू डू। सिमिलरली आपकी बीमारी में 80% वॉट यू ईट, 20% जो भी आप थेरेपी आप ले
ले रहे हो, है ना। तो हम सर के प्रोटोकॉल के साथ साथ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी ये सब अप्लाई करते हैं ना। जिसकी जैसी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग उसको वो थेरेपीज दी जाती है। देखिए डॉक्टर साहब ने भी प्रोग्राम के अंदर बताया HPV जो वैक्सीन है वो हार्मफुल ही है, और जो भारत गवर्नमेंट है वो तो कह रही है ये लगवाना ज़रूरी है 9 से 14 साल की बच्ची को। देखिए वो एविडेंस दे रहे हैं उसके लिए, है ना। उनका कहना ये है कि ये वैक्सीन उन लड़कियों के लिए बहुत हार्मफुल है, क्योंकि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, है ना। PCOD PCOS के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप पहले एविडेंस को समझिए, उनकी बात को समझिए, है ना। आपको वो चीज़ समझ में आती है तो आप अपना इंडिविजुअल डिसीजन लीजिए, लेकिन ऐसे ही क्योंकि सब कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने बोल दिया है करके आप डिसीजन ना लें। क्या नाम होगा मैम? डॉक्टर अंजू शर्मा। मैम जो डॉक्टर साहब DIP और उनका एक प्रोडक्ट बॉस, इन दोनों से बेनिफिट क्या हो रहे हैं? बेनिफिट ये हो रहा है जब भी लोग अभी बोल रहे हैं कि सब इतना जो फूड बाहर से ले रहे हैं सब में पेप्सिसाइड है बहुत ज़्यादा, तो अभी डॉक्टर ने जो प्रयास किया है यही कि जो पेशेंट ठीक होकर जा रहे हैं उनको एक साफ़ खाना मिल सके जिसमें नेचुरल डाइट मिल सके। वो सब नेचुरल है, किसानों से डायरेक्ट लिया गया है, उसमें कोई पेप्सिसाइड नहीं है, वो एक नेचुरल डाइट उनको दी जा रही है। डॉक्टर BRC लगातार एक दावा कर रहे हैं जो HPV वैक्सीन है इससे लड़कियों में बांझपन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और भारत सरकार तो कह रही है बहुत अच्छी वैक्सीन है। एक्चुअली वैक्सीन्स तो कोविड के भी आए थे, उसके भी सबने देखा ये रिज़ल्ट क्या है। कोई भी वैक्सीन्स, कोई भी केमिकल, कोई भी ड्रग अगर अंदर जा रहा है तो नेचुरल सी बात है उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होगा ही। डॉक्टर BRC जो जिस एविडेंस पे बोल रहे हैं वो इसी एविडेंस पे बोल रहे हैं कि कोई भी ड्रग अंदर ना जाए, और ये कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी है, क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी, सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू ठीक करें खाने की, खाना अपना साफ़ रखें, पानी साफ़ रखें और हाइजीन मेंटेन करें, कोई भी बीमारी से सही हो सकती है। क्या जो डॉक्टर साहब लगातार नीम के पाउडर की बात करते हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्या उससे बेनिफिट ही होंगे? बहुत बेनिफिट है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है नीम के बहुत फ़ायदे। हमारी जो सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, उसमें बहुत इनके फ़ायदे लिखे गए हैं। नीम हमारे देश का बहुत प्राचीन पेड़ है जो बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर। क्या नाम होगा? मेरा नाम डाइटिशियन विक्रम कुमार है। क्या कहेंगे जो डॉक्टर BRC लगातार DIP के बारे में बताते हैं? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि DIP डाइट जो है एक डिसिप्लिन इंटेलिजेंट फूड ये है जो कि ये इतना बेहतरीन है कि ये हर डिजीज़ पे काम करता है। यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को के ऊपर अप्लाई भी किया, मोटापे से जो परेशान थे, डायबिटीज़ से जो परेशान थे, यहाँ तक कि एक महिला थी जो लेडीज़ डॉक्टर थी स्वयं वो, और डॉक्टर होने के बावजूद भी शादी के 10 साल हो गए चुके थे, माँ नहीं बन पाई थी। तो हमने उनको डाइट रिकमेंड किया और आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंड किया, तो उन्होंने विदिन 3 महीने के अंदर वो पॉजिटिव हुए, और अभी लगभग 2 महीने हो रहा है उनके घर में लक्ष्मी भी आई। तो डाइट तो एक अमेजिंग चीज़ है। डाइट के साथ साथ अगर हम नीम प्रोटोकॉल को अगर उसके साथ ऐड कर दें, यानी टाइम इज़ मेडिसिन, फूड इज़ मेडिसिन, 0 वॉल्ट इज़ मेडिसिन, अगर इन प्रोटोकॉल को साथ कर दें तो बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसानी से इलाज हो सकता है, वो भी कम टाइम में। ये चीज़ है मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 15 अगस्त 1947 तक देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और आज भी अंग्रेज़ी दवाओं का गुलाम है। अगर वो चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी दवाइयों से गुलाम से दूरी हों, हम अपने आप को आज़ाद कर पाएँ, क्योंकि एक सर्वे रिपोर्ट बताता है कि एक इंसान का कमाई की पूरी ज़िंदगी का जब वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के यहाँ चला जाता है कुछ ही हफ्तों में, और उसके पास कुछ नहीं रह जाता है, जान भी जाता है और माल भी जाता है, यानी दोनों का दोनों चला जाता है। लेकिन हमारे पास अगर डॉक्टर BRC के प्रोटोकॉल्स को अगर वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो उनका दोनों का जान भी बचता है और माल भी बचता है। देखा ये भी गया है कि देश के अंदर कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसमें आयुर्वेदिक इलाज नहीं, ऐसा तो सर का साथ चैलेंज था कि अगर जो एलोपैथिक मेडिसिन अगर 1% भी ठीक करता हो तो उसका कोई सबूत लेकर करके दिखाए। इसके ऊपर ओपन चैलेंज भी था, सर का 70 लाख का चैलेंज भी था। तो आज कोई मौजूद भी नहीं हुआ। सर का किसी भी प्रोग्राम होता है तो हम सभी लोगों को चिट्ठियां सर भेजते ही हैं, मेल करते हैं, लेकिन आज तक कोई आया नहीं, क्योंकि वो आएंगे तो उसकी असलियत का पोल खुल जाएगा।
तो इसे करने के लिए हमारे पास क्या है कि टेस्टिमोनियल्स दिखाने पड़ेंगे। अगर मान लिया जाए कि जैसे आज कह रहे हैं कि बच्चे ऑटिज़म जो ADHD से ग्रसित है वो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन आपने जैसा कि देखा कि बहुत सारे दूर दूर से पेशेंट आए हुए थे जो बच्चे ऑटिज़म ADHD से ग्रसित थे और आज ठीक हुए, सबूतों के साथ आए। लगभग 2000 से अधिक बच्चे सफल हो चुके हैं। तो ये चीज़ें, और हमें अगर मान लिया जाए कोई चीज़ से वो बीमारी से ग्रसित है तो उसे हमें दिखाना होगा ठीक करके, क्योंकि इस चीज़ से वो जुड़े हुए बहुत सारे लोग। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो वो ज़रूर है कि 10-20 लोग उनको जान रहा है कि ये व्यक्ति डायबिटीज़ से ग्रसित है, और अगर वो ठीक होंगे तो ज़रूर 10 लोगों को अवेयरनेस करेंगे। कैंसर को लेके और डायलिसिस बड़ी से बड़ी जो बीमारी है जी इस पे लाखों रुपए होता है, बेसिकली जो आम लोग हैं उसका इलाज नहीं भी करा पाते, वो आपसे जुड़े कैसे? और जो आपका ट्रीटमेंट है वो डाइट पे है और थेरेपी पे है या मेडिसिन पे चलती है? हमारे यहाँ से जो भी मतलब इलाज होता है वो नेचुरल थेरेपीज होती है, जैसे कि 0 वोल्ट मेडिसिन यानी ज़मीन से जुड़ना, टाइम इज़ मेडिसिन यानी टाइम से खाना होता है और टाइम से सोना होता है। फूड इज़ मेडिसिन, कब और कितने मात्रा में क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि असली मेडिसिन वो नहीं है जो आप दवा के साथ खाते हैं। असली मेडिसिन वो है जो आप भोजन के समय खाते हैं। तो ये चीज़ है नेचुरल के साथ, ये चीज़ें का बहुत सारे ये सब प्रोटोकॉल बताते हैं, और ज़रूरत होता है तो कुछ पंचकर्मा थेरेपीज बताया जाता है जो कि नेचुरल थेरेपीज के ही अंतर्गत आता है। फिर फॉर्मल स्कूल में डाले। फॉर्मल स्कूल में इसका ऐसा हाइपर एक्टिविटी था, बैठा हुआ है सभी बच्चों के बीच में, अचानक से चिल्ला देना, ऐसा साउट करता था कि आसपास के बच्चे डर जाते थे। किसी के ऐसे बैठा हुआ है, किसी के मुंह पे ऐसे थपाक से लगा देना, थूक फेंक देना, स्पाइट कर देना, एकदम ऐसे हाथ ऐसे 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 करते लगना, क्लैपिंग, मतलब जितने भी अभी जो आप देख रहे थे, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आभास के साथ आया था। अभी लास्ट ईयर हम लोग जब मई में जब छुट्टी हुआ, मई से पहले जब लास्ट ईयर फॉर्मल स्कूल में डाला, तो फॉर्मल स्कूल में डालने के बाद बहुत सारे जब ऐसे कंप्लेंट्स आने लगे, कंप्लेंट्स आए, फिर हम लोग थेरेपी सेंटर पे गए। थेरेपी सेंटर पे उनका तो भाई साहब ऐसा है ना, जो बाहर में दुकान ऐसे खोल कर बैठे हैं, जो लुटेरे, मतलब एक होते हैं ना जो गन दिखाकर लुटना, और एक होता है जो स्मूथली आपसे प्यार से बात करके, और यू विल नॉट बिलीव 30,000 इन ए मंथ है। OT तो SP तो वगैरह वगैरह करके, तो ये ले लो, सेंसरी के लिए ये ले लो, मतलब बहुत सारी चीजें करके। और ऊपर से वहां पे हमने ऑब्जर्व ये किया, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-2 साल से वहां पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं, 2-2 उनका थेरेपी चल रहा है, बट स्टिल दे आर कमिंग, दे आर नो इम्प्रूवमेंट। सो हम लोग ऐसा, मतलब फिर 2 महीने हम लोगों ने कंटिन्यू किया, और फिर सोचा जब 2 साल से आने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो फिर क्या हम लोग भी ऐसे ही आएंगे और फिर 2 साल बाद भी हम लोग उसी स्टेज पे होंगे और माइनर सा कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? दैट इज नॉट एन इम्प्रूवमेंट। फिर हम लोगों ने अचानक से, मतलब मैडम थोड़ी सी ज्यादा नर्वस हुई और हम लोग गांव निकल गए, कुछ नहीं सोचा, गांव निकल गए। इवन 1 साल का कंप्लीट फीस स्कूल में दे रखा था, एक ग्रेटर नोएडा के ही एक अच्छे स्कूल में। कुछ नहीं सोचा, जो पैसा क्या है, थेरेपी सेंटर पे क्या पैसा दिया, थेरेपी सेंटर पे भी एडवांस में 1 महीने का और दे रखा था पैसा लीव इट ऑल दिस मनी। गांव निकल गया, गांव में रहा, वहां पे थोड़ा थोड़ा हमें चीजें समझ में आई, क्योंकि गांव में ये पहले पानी नहीं छूता था, ऐसे कहीं पे अगर पानी थोड़ा लग जाता तो इतना ज्यादा ऐसे 5 मिनट तक झाड़ते रह जाता था। फिर 1 महीने के इम्प्रूवमेंट के बाद फिर से हम लोग जब वापस आए तो ये थोड़ा, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो लगा, लेकिन फिर से अगले 1 महीने के बाद फिर से वो रिवर्स में जाने लग गया, फिर हाइपर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने लग गया। हम लोग परमानेंट गांव चले गए लास्ट ईयर अगस्त में। नवंबर दिसंबर में बेसिकली हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां पे छठ पूजा के टाइम पे हम लोग छठ पूजा मतलब मना तो रहे थे, फिजिकली वी आर देयर, बट हमारा मेंटली ऐसा कर रहा था ना, जब मतलब एक टाइम पे तो मेरी वाइफ ये बोल रही है, जो बच्चा ना रहे इससे बढ़िया ले जाए भगवान हमें, मतलब दिवाली के टाइम पे लिटरली जब हम लोग भगवान से ये करते हैं और छठ पूजा के टाइम पे, और उस टाइम पे ये इस तरह की बातें हो रही थी, मतलब कैसा हम लोग का मेंटल प्रेजेंस था उस समय। सारा फैमिली में, मतलब ठीक है छठ पूजा है मना रहे हैं, बट क्या सिचुएशन था वो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे। पटना में एक डॉक्टर से दिखाए, उन्होंने ऐसा मतलब मेडिसिन हेम्योपैथिक में भी दिखाया, एलोपैथिक में दिखाया, उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिसिन, हमने जब उस मेडिसिन का कुछ थोड़ा सा गूगल किया
तो पाया जो वो ड्रग्स जो दे रहे थे, वो ड्रग्स जब कोई ज्यादा ड्रंकर वगैरह जो होते हैं, ड्रंक करने के बाद उसको शांत करने वाला जो ड्रग्स होते हैं, वो हमारे बच्चे को दे रहे थे कि इसका हाइपर एक्टिविटी कमेगा। ऑब्वियसली अगर उस तरह के अगर ड्रग्स देंगे तो हाइपर एक्टिविटी तो कम जाएगा ना। हमारा बच्चा शांत होने लग गया। महीने का 10,000 का मेडिसिन, लगभग अप्रॉक्स 10,000 का मेडिसिन आता था। फिर हमने मेडिसिन सब अचानक से सब बंद कर दिया। फिर उसके बाद लकली एक दिन वाइफ को जो है फेसबुक पे एक वीडियो दिखा। उस वीडियो पे फिर इसने मुझे दिखाया, हम लोग देखे। फिर होता क्या है ना, जो हम जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है तो बाहर में हमारे ऐसे ऐसे मतलब इस तरह के हम लोग सिचुएशन झेल चुके थे, और उसमें फिर आप लोग को निगेटिव लोग भी मिलने लग जाते हैं। इस डॉक्टर से दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, इस थेरेपी सेंटर पे जाओ, ऐसे जाओ। मतलब इतना करने के बाद हमारे मतलब बिलीव नहीं होता है, हम लोग जल्दी से बिलीव नहीं कर पाते हैं। फिर दिसंबर से हम लोगों ने नीम थेरेपी स्टार्ट किया, और मतलब सिंस दिसंबर अभी तक जो चल रहा है, आज के डेट में ये बच्चा आपके सामने है। अभी ये ऐसे खड़ा नहीं होता, अभी जो है बहुत सारी एक्टिविटी कर चुका होता। आप लोग बोलते कौन बच्चा है, हटाओ यहाँ से, इस टाइप का इसका सिचुएशन था। फिर नमिता मैम के ग्रुप पे कांटेक्ट में रहा, कई 2 ग्रुप में। अभी लास्ट एक उसी में हमारे फादर का भी एक्सीडेंट हो गया, तो थोड़े दिन डिसकंटिन्यू भी रहा। फिर चलते चीज़ चलती रही। अभी कुछ दिनों से अगर हम बोले तो लास्ट मतलब 1 महीने से हम लोगों ने चीज़ों को थोड़ा रिग्रेसली फॉलो अप करना स्टार्ट किया, एंड वी कैन सी द इम्प्रूवमेंट, मतलब अमेजिंग इम्प्रूवमेंट। अप्रॉक्स 80 to 90% तक अभी ये रिकवर हो गया है। And all thanks to BRC sir, Namita ma'am, Vanshika ma'am, and all the team, and all the amazing member in the group also who used to support each other. चाहे वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात कर रहे हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट जहाँ पे घाव है वहाँ पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के, जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने, और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की ज़रूरत होगी, तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें, और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा। जैसे कि ये आपको वूंड में अप्लाई करना है। टू क्लियर हो गया ना ये, और ये रोज करना, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाएँ, 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, पहले से ही दर्ज है, वो मैं वीडियो से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि की मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 times a day फॉर 7 days। पहला दिन का पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा है कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन करीब टू बी ऑन सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ा ही है। नीम के पत्ते का पाउडर 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार, अगले 7 दिन के लिए। ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे 1 पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूँगा, लंच में भी चबा लूँगा, डिनर में चबा लूँगा। डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है
तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आप लोग को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। थोड़ी सी डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज़्यादा नहीं डालना। वो निकल रहा है करीबन 1 बूंद। 1 बूंद तो निकल ही गया है, एक और बूंद निकाले जाते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसको ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा? कोई जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? आइए बताइए सर। नेचुरल इसमें बी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, ओ स्टैंड फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्टिफनेस। हालांकि ये 3-4 ही बीमारी को हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने DIP डाइट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP डाइट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि इनके खेत हमारे हिम्स मेरठ के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई है नहीं। तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि हमारे जो किसान हैं इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। 1 रुपये का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर रखा होगा पैकिंग का। और तब जाकर मैं 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियाँ भी चली गई, दवाई भी छूट गई, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल DIP डाइट क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्टूडेंट को आपको भी मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो या रेबीज़ हो या कोई और इन्फेक्शन हो या बीमारियाँ हो, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग, या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके, आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में, तो उनकी पैदावार जब बार बार लोग खरीद पाएंगे, उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, पैसे और लोग भी जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज की। थैंक यू। सर, आज जो आपने लॉन्च किया है बुक
और साथ में जिस तरीके से हम देखते हैं कि आप जब भी कोई सरकार WHO की तरफ से ग्रीन टिक मिलता है उस पर आपने हमेशा बात की है, मुद्दा उठाया, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि आज तमाम मरीज भी जो थे इस प्रोग्राम में शामिल थे। हाँ, आपने WHO की बात की। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सीधा वो हेल्थ में पहुंचाने का ऑर्गेनाइजेशन है। उसके पास्ट ऐसे ही रहा है। याद कीजिए, आज से करीब 15 साल पहले आ गया था स्वाइन फ्लू आ गया, H1N1 आ गया, और बाद में वो पकड़े गए थे। यूरोपियन यूनियन ने पकड़ लिया था कि ये उनका एक झूठ था, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, ऑफिशियली एक्सेप्ट किया था। तो इसी तरह से उनका काम है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के एक हिस्सा है और उनका पार्ट है। अभी उनका काम है कि लोगों को गुमराह करके सरकार के साथ मिलके जनता को लूटना, और उनके सबूत, मैंने जो भी बात की, जो आप बोल रहे थे, सबूतों के साथ किया। मेरी किताब अगर आप पढ़ेंगे तो उनमें हमने सबूत दिए हुए हैं, आज भी मैंने सबूत दिखाए। सर, कुल कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं और कितनों के साथ आपने कुछ जो है प्रैक्टिकली चीजें देखी हुई? देखिए, हमारे तो डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम करीब 20 देशों में हैं, और 1000 क्लिनिक्स हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं करीब होंगे अभी 30 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कोर्स किया। उनमें से 350 स्टूडेंट्स का आज ही कॉन्वोकेशन था, और हमारे फॉलोवर्स तो खैर कितने हैं बता नहीं सकता, और लाखों में तो हमारे पेशेंट्स हैं ही, क्योंकि हमारे 1000 अगर क्लिनिक्स हैं, हर क्लिनिक में अगर रोज़ 10 लोग भी आते हैं तो आप गिन सकते हैं, काफ़ी हैं। सर, ये अभी आपको वैक्सीन का जिक्र कर रहे थे कि ये वैक्सीन जो है खतरनाक है। सरकार तो लगातार कोविड की हो या फिर अब वैक्सीन लगाने की लगातार बात कर रही है। हाँ, देखिए ना, सरकार जब भी बोले ना मुफ्त में मिल रहा है तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आप अलर्ट हो जाने चाहिए। आपको समझ आना चाहिए कि अब एक और खेल खेला जा रहा है, खासतौर पे तब जब आप ऑलरेडी पीड़ित हो गए हैं कोविड वैक्सीन के 2 डोज लगाने के बाद। तो या तो आप मर चुके हैं या तो आप जिंदा हैं, तो आप बुरी तरह से बीमार हैं, खासतौर पे कोविड वैक्सीन लगाने के बाद से। सर, जो मॉडर्न दवाइयों पे आजकल ज़्यादा भरोसा करते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मॉडर्न दवाई को जो भरोसा करते हैं उनको ये समझना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ देयर हेल्थ। उन्हें सिर्फ यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप ज़रा सोच के देखिए, जो भी आपने इलाज कराया, क्या इस इलाज से आपको कोई आराम मिला या हालत बद से बदतर हो गई? जब पहली बार गए होंगे तो डायबिटीज़ की छोटी सी गोली पकड़ाई होगी, उसके बाद फॉलोअप में गए होंगे तो वो डायबिटीज़ की वो गोलियों के साथ साथ BP, फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर गोलियाँ बढ़ाना, फिर आपके दर्द होना तो दर्द की एक और गोली, यही इतिहास है। और ले दे के फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पे आना, फॉलोड बाय दैट किडनी डैमेज एंड किडनी डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट, यही अंत होता है। और अगर यही अंत हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उन दवाइयों से, या वो मॉडर्न जो आप मॉडर्न वर्ड यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न नाम में ज़रूर है, लेकिन उससे हालत बद से बदतरी होनी है, और आप खुद ही उसके टेस्टिमोनी हैं। सर, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है मॉडर्न दवाइयों से ही होता है, नेचुरल से नहीं हो पाता, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसी एक भी, मैंने तो इस पे मैं चैलेंज रखा है मैंने, और चैलेंज दोहरा देता हूँ। कोई भी एक बीमारी का नाम बता दो जिससे कोई भी एक दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक दवाई, मतलब एलोपैथी दवाई का नाम बताओ जिससे कोई भी एक बीमारी 1% भी ठीक हो जाती हो, तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। 10 लाख का चैनल लगा हुआ है चैलेंज, और ये चैलेंज भी 2 साल पहले से रखा हुआ है। तो ऐसी कोई दवा है नहीं एलोपैथी में जिससे कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत भी ठीक हो, है ही नहीं।